हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल मैथ 2.0 विकास में। और मैं हूं विकास सिंह। आज की क्लास में हम लोग क्लास 8 की मैथ का थर्ड चैप्टर के एक्सरसाइज 3.2 के सभी क्वेश्चनों को वन बाय वन करके सॉल्व करेंगे और उनके नियमों को समझेंगे। यदि आप क्लास 8 के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। आइए अब हम लोग सीधे चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, चेक वेदर द गिवन एन एंगल could be the possible angle of a quadrilateral or not। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है, चेक करके बताना है कि ये क्वेश्चन हमारा जो दिया है वो क्वाड्रिलेटरल एंगल है या फिर क्वाड्रिलेटरल एंगल नहीं। क्वाड्रिलेटरल एंगल की एक डिफिनेशन तो छोटी सी क्या कि क्वाड्रिलेटरल के जो भी एंगल होते हैं सारे वो एंगल क्या होंगे हमारे 360। कितने होते हैं? 360। तो हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है ए कि 150, 40, 80 और 85। तो इन सभी को हमें प्लस करके देखना है। जिसका आंसर 360 होगा वो हमारा क्वाड्रिलेटरल होगा, जिसका आंसर 360 नहीं होगा वो हमारा क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा। तो ए नंबर हमें दिया है, क्या दिया है? 150 प्लस 40 प्लस 80 और प्लस 85 एंगल दिया है सारों पे। अब इन सभी को ऐड कर देंगे तो 0 0 0 और 5 तो क्या हो जाएगा 5। 8 और 8 16, 16 प्लस 4 हो जाएगा हमारा 20 और 20 प्लस 5 हो जाएगा 20। 5 की 5 कैरी 2, 2 और 1 3। कम करने पर हमारा क्या आ गया 355। और ये हमारा एंगल नहीं होगा इसलिए हम लिख देंगे नॉट अ क्वाड्रिलेटरल। QUADRILATERAL। बस हमें यही लिखना है, यस या तो नॉट। तो हम पहली बार पूरा लिख दें कि नॉट अ क्वाड्रिलेटरल, यानी ये हमारा क्वाड्रिलेटरल एंगल नहीं है। सेकंड देखेंगे अब हम लोग। सेकंड हमें क्या दिया है 75। सिर्फ इसे क्या करना है प्लस करना है, यानी 75 प्लस 90 प्लस 100 और प्लस 95 ऐड करेंगे तो 5 0 0 और 5 तो 5 5 10 कैरी 1 9 0 9 और प्लस 9 18 18 और प्लस 5 हो जाएगा हमारा 25 और 25 प्लस 1 26 कैरी क्या आएगा 2। तो 1 और 2 मिलके क्या हो जाएगा 1 और 2 मिलके क्या हो जाएगा 3। और यही हमारा क्या होगा आंसर। और 360 होने की वजह से ये हमारा क्या है यस, हाँ ये हमारा क्या है क्वाड्रिलेटरल है। सी नंबर हमें दिया है 90 90 90 और 90। अगर हम इन चारों को सम करें तो कितना आएगा हमारा 360। और ये हमारा क्या है क्वाड्रिलेटरल है। तो सिर्फ यहाँ क्या लिख देंगे यस, यानी सी भी हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट देखेंगे डी नंबर हमें दिया है 115 प्लस 45 प्लस 120 और प्लस 135 ऐड कर लेंगे सबको। तो अगर इसे सीधे ऐड कर लें तो यहाँ 5 5 10 0 और 5 5 3 15 कैरी 1 3 1 4 4 2 6 6 और 4 10 10 और 1 11 कैरी 1 1 1 2 और 3 और 1 कैरी 4, यानी 415 हो जाएगा। और यही क्या होगा आंसर हमारा। ये हमारा क्या है नॉट अ क्वाड्रिलेटरल। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, ई नंबर क्या दिया है हमको 107 प्लस 89 प्लस 63 और प्लस 101 ऐड कर लेंगे सबको। 7 और 9 हमारा 16 16 प्लस 3 19 19 और 1 20 20 का 0 कैरी 2 0 और 6 6 हो जाएगा। 6 और 8 जोड़ेंगे 14 14 और 0 14 होगा और कैरी 2 16 6 कैरी 1 1 और 1 मिलकर 2 और 1 3, यानी 360 ये आंसर हमारा हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा यस, यानी ये हमारा क्या है क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 सभी को समझ में आ गया होगा। जो भी वैल्यू दी है उन सभी को हमें सिर्फ क्या करना है प्लस करना है। अगर प्लस करने पर हमारा 360 आ रहा है तो वो क्वाड्रिलेटरल है। अगर 360 नहीं आ रहा है या तो 360 से मोर देन नंबर आ रहा तो भी वो हमारा क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें दिया है थ्री एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 50 90 एंड 110 फाइंड द फोर्थ एंगल। यानी हमें एक क्वाड्रिलेटरल के
तीन एंगलों को नाप दे दिया है 50, 90 और 110 और हमसे चौथा एंगल पूछ रहा है। तो हम सॉल्व करेंगे इसे, तो लिखेंगे लेट एंगल फोर्थ इक्वल यक्स। क्या मान लेंगे, एंगल फोर्थ हमारा क्या है, यक्स है। तो क्वाड्रिलेटरल हम लोग पढ़ चुके हैं क्या होता है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगलों का सम कितना होता है 360। तो लिखेंगे 50 प्लस 90 प्लस 110 और प्लस फोर्थ हमारा क्या है यक्स इज इक्वल टू 360। सॉल्व करेंगे तो इन सभी को ऐड कर लेंगे। 11 और 9 जोड़े 20 और 20 और 5 जोड़े तो क्या हो जाएगा 25, यानी 250 प्लस यक्स इज इक्वल टू 360। सॉल्व करें आगे तो यक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 माइनस 250। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 200 प्लस का है, इक्वल के दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा। तो यक्स इज इक्वल टू आएगा हमारा 0 माइनस 0 0, 6 माइनस 5 1 और 3 माइनस 2 1, यानी कि एंगल 4 जो होगा हमारा वो कितना होगा 110 एंगल। कितना होगा 110 एंगल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया है, कह रहा है इट इज पॉसिबल फॉर अ क्वाड्रिलेटरल टू हैव 3 एक्यूट एंगल, इफ यस विल द फोर्थ एंगल बी एक्यूट और ऑब्ट्यूज। क्वेश्चन हमें दिया है, कह रहा है कि अगर पॉसिबिलिटी है यानी पॉसिबल है, तो हमारे पास क्या है कि पॉसिबल फॉर अ क्वाड्रिलेटरल हैव 3 एक्यूट एंगल। अगर कह रहा है कि एंगल पॉसिबल है और उसके 3 एंगल हमारे एक्यूट एंगल है, तो इफ यस कह रहा है कि अगर है यानी ऐसा हो सकता है, तो कह रहा है कि विल द फोर्थ एंगल ऑफ एक्यूट और ऑब्ट्यूज, यानी कि चौथा एंगल हमारा जो होगा वो क्या होगा एक्यूट होगा या तो ऑब्ट्यूज होगा, यही हमें बताना है। अब हमें ये पहले पता होना चाहिए कि एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल होता क्या है। तो पहले हम देखेंगे एक्यूट और ऑब्ट्यूज। एक्यूट हमारा क्या होता है, ऐसा एंगल जो 0 से लेकर कहां तक 89 तक होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं एक्यूट एंगल। क्या होते हैं 0 से 90 तक जो एंगल होते हैं वो सारे हमारे क्या होते हैं एक्यूट एंगल होते हैं। अब दूसरा हमसे पूछ रहा है ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है हमारा, तो 91 से लेके हमारा 179 तक जो भी एंगल होंगे वो सारे हमारे क्या होंगे ऑब्ट्यूज एंगल होंगे। ये दो चीज हमें क्लियर हो गई। अब हमसे क्या कह रहा है कि इसके 3 एंगल एक्यूट हैं। अगर एक्यूट में हम मैक्सिमम नंबर ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं मैक्सिमम नंबर ले रहे हैं, कितना 89 प्लस 89 प्लस 89 इज इक्वल टू प्लस यक्स इज इक्वल टू 360, यही आएगा। यानी कि अगर एक्यूट एंगल ले रहा है तो 0 से 90 तक लेगा, सॉरी यदि एक्यूट एंगल ले रहा है तो कितना लेगा 0 से 89 तक। हमने मैक्सिमम नंबर ले लिया कि 3 नंबर हमारे पास एक्यूट एंगल के हैं, जो कि मैक्सिमम नंबर 89 है। आगे करेंगे तो हमने मैक्सिमम एक्यूट नंबर ले लिया है, 3 नंबर एक्यूट मैक्सिमम ले लिया है और चौथा एंगल हमने यक्स मान लिया। अब हमें इन सभी को सम करके क्या करना है माइनस कर देना है। अगर माइनस करने पर हमारा 90 से लेस देन आ रहा है तो एक्यूट होगा, 90 आ रहा है तो राइट एंगल होगा और 90 से मोर देन आ रहा है तो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल होगा। तो लिखेंगे हम लोग 267 आएगा, 3 माइनस करेंगे तो प्लस यक्स इज इक्वल टू 360। अब यक्स इज इक्वल टू हम सॉल्व कर लेंगे 360 माइनस 267। तो यक्स इज इक्वल टू अगर माइनस करें तो 10 माइनस 7 क्या आएगा 3 और 15 माइनस 6 क्या हो जाएगा 9, यानी 93 आएगा। कितना आ जाएगा 93। अब हम पहले ही पढ़ चुके हैं क्या कि 0 से 89 हमारा क्या हो जाएगा एक्यूट एंगल, 90 हमारा राइट एंगल होता है और 91 से 179 हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑब्ट्यूज। कौन सा एंगल होगा हमारा थर्ड ऑब्ट्यूज एंगल, यानी चौथा एंगल अगर जो होगा क्वाड्रिलेटरल का वो हमारा क्या होगा ऑब्ट्यूज एंगल। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है इफ टू ऑफ द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर राइट एंगल, it is necessary that the other two will also be right angle
क्वेश्चन मार्क दिया, इफ नॉट विल दे बी एक्यूट और ऑब्ट्यूज। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया क्या है, समझ लेंगे पहले हिंदी में हम लोग, फिर इसे सॉल्व कर लेंगे। कह रहा कि अगर दो एंगल इसके राइट एंगल हैं, क्या है, दो एंगल अगर इसके राइट एंगल है, तो जो दो एंगल बचे हुए हैं क्या वो भी राइट एंगल है। दूसरी बात कह रहा है कि अगर है तो, अगर नहीं है यानी क्या, इफ नॉट, यदि नहीं है तो क्या उनमें से एक एक्यूट और दूसरा ऑब्ट्यूज होगा। हम पहले सॉल्व कर लेंगे इसको, उसके बाद उस क्वेश्चन को क्या करेंगे देखें। क्वेश्चन कह रहा है कि दो एंगल जो है, टू एंगल इज इक्वल टू कह रहा है 180। अगर दो 180 हैं तो इसका मतलब कि दोनों हमारे क्या है, 90 90 है, तभी 180 होगा। यानी दो अगर राइट एंगल है तभी हमारा क्या हो जाएगा, 90 90। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि नेसेसरी दैट इफ द अदर आर टू आल्सो बी द राइट एंगल, अगर वो दो भी क्या है, राइट एंगल है। इफ नॉट, अगर नहीं है तो विल दे बी एक्यूट और ऑब्ट्यूज। ठीक है, अगर राइट एंगल है तो फिर उसमें कोई बात ही नहीं, यानी अगर ये राइट एंगल है तो ये क्या है, चारों 90 के हो जाएंगे और चारों का 90 का सम कितना हो जाएगा, 360। यानी ये तो नहीं है, अगर ये होता तो क्वेश्चन ये बनता ही नहीं। तो इसका मतलब हमारे पास क्या बन रहा है कि इफ नॉट यानी नहीं है तो विल दे बी एक्यूट और ऑब्ट्यूज। अब हमें ये बताना है कि इसमें से एक्यूट और ऑब्ट्यूज दोनों है, या फिर दोनों एक्यूट होंगे या तो फिर दोनों ऑब्ट्यूज होंगे। यही तीन पॉसिबिलिटी बनेगी, कौन कौन सी, या तो एक एक्यूट होगा एक ऑब्ट्यूज होगा, पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनेगी कि दोनों हमारे एक्यूट एंगल हो सकते हैं, और तीसरी पॉसिबिलिटी बनेगी कि दोनों हमारे क्या हो, ऑब्ट्यूज एंगल हो सकते हैं। सॉल्व करेंगे, अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास क्या है, 180। 180 को हमें दो भाग में तोड़ना है, कितने भाग में तोड़ना है, दो भाग में। अब यहां सिर्फ देखने की ये चीज है कि कह रहा है कि विल दे बी एक्यूट और ऑब्ट्यूज, यानी वो एक एक्यूट और एक ऑब्ट्यूज हो। तो हम यहां से अगर सॉल्व करें तो एक अगर हम 89 ले लें, यानी एक्यूट के लिए हम क्या ले लें, 89 ले लें, तो हमें जो माइनस करने पर बचेगा वो क्या बचेगा, 91। क्या बचेगा, 91। यही दो नंबर अगर इन दोनों का सम करें तो कितना हो जाएगा हमारा, 180 हो जाएगा। यानी 89 प्लस 91 का अगर हम क्या करें, सम करें तो हमारा क्या होगा, 180 बनेगा। तो अब यहां से हम बस ये देख लेंगे क्या कि 89 हमारा क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल हो जाएगा। कौन सा एंगल हो जाएगा, एक्यूट एंगल हो जाएगा। और 91 हमारा जो होगा वो क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। तो हमारे पास दो एंगल होंगे, कौन कौन से, तो राइट एंगल होंगे, और उसमें के बाद एक हमारा एक्यूट एंगल होगा और दूसरा हमारा क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ हम लोगों का। उम्मीद करता हूं कि अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको क्लियर हो गया होगा। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी स्टेप पे कहीं पे भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछिए, उसका आंसर आपको जरूर दिया जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगला देखें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, एंगल ए एंड एंगल बी ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD 115 and 65 respectively, also angle C is equal to angle D, find the angle C और एंगल D। क्वेश्चन हमें दिया, कह रहा है कि एंगल ए और एंगल बी जो क्वाड्रिलेटरल के हैं, यानी एक क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास ABCD, क्या है हमारे पास, एक क्वाड्रिलेटरल है और वो क्या है, ABCD। ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका एक एंगल इसको मान लिया है ए, ये हमारा बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा और ये हमारा डी। इसमें कह रहा है कि ये एंगल हमारा 115 है, दूसरा एंगल हमारा 65 है, तो एंगल सी हमारा जो है वो बराबर है एंगल डी के। यही हमें दिया है कि एंगल सी हमारा बराबर एंगल डी के। अब दो एंगल हमारे कितने आ रहे हैं पहले हमें वो देखना है। एक कह रहा है 115 है, दूसरा क्या है 65 है। अगर दोनों एंगल को जोड़े हम 115 प्लस 65 और कितना आ रहा है 550, 6 और 1 7, 6 और 1 7, कैरी 1 8 और 1 यानी 180। कितना आ रहा है दो एंगल हमारा 180। बच हमारे पास क्या रहा है 180, क्यों, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगलों का सम जो होता है वो कितना होता है 360। कितना होगा 360। अगर हम मान लें यहाँ पे कि एंगल सी बराबर यक्स और एंगल डी बराबर भी क्या यक्स, क्या मान लें एंगल सी बराबर यक्स प्लस एंगल सी डी बराबर यक्स, तो दोनों एंगलों को अगर हम सम करें तो कितना होगा 180 के बराबर होगा। तो यक्स प्लस यक्स इज इक्वल टू 180।
सॉल्व करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 180 डिवाइड बाई 2, और x इज इक्वल टू सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18, यानी x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 90। अब 90 x की वैल्यू क्या आ गई 90 आ गई, तो हमने x क्या माना था c और d, तो एंगल c भी हमारा क्या होगा 90, और एंगल c और एंगल d दोनों हमारे क्या हो जाएंगे 90 और 90 की, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है द फोर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो ऑफ 2 3 4 एंड 6 फाइंड इट्स एंगल, यानी कि हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक क्वाड्रिलेटरल के चार एंगल हैं और चारों एंगलों का जो रेशियो दिया वो 2 3 4 और 6 दिया है, तो एंगल हमें क्या करना है बताना कि कौन सा एंगल कितना होगा। सॉल्व करेंगे हम इसे। लेट एंगल इज इक्वल टू क्या मान लेंगे x, एंगल हमने क्या मान लिया कि हमारे पास क्या x है। अब क्या क्या दिया है तो 2x प्लस 3x प्लस 4x और प्लस 6x इक्वल किसके होंगे 360 के, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगलों का सम जो होता है वो क्या होता है 360, 2 3 4 और 6, ठीक है। अब इन सभी को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो 2 और 3 5, 5 और 6 क्या सॉरी 2 और 3 5, 5 और इन सभी को सम करेंगे तो 6 4 10, 3 13 और 2 15, यानी 15 x इज इक्वल टू 360। सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 15। अब आगे सॉल्व करेंगे इसको तो 5 3 जा 15 और 5 7 जा 35 और 5 2 जा 10, फिर इसे सॉल्व करेंगे 3 1 जा 3 और इसे सॉल्व करेंगे तो 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12, यानी x जो हमारा आया वो कितना आ गया 24, x कितना आया हमारा 24। अब हमने x तो निकाल लिया, जब x निकाल लिया तो क्या है 2x 3x 4x और 6x, इन चारों की हम क्या करेंगे वैल्यू निकालेंगे पहले 2x की वैल्यू तो 2 इंटू 24 इज इक्वल टू 48, पहला एंगल। दूसरा एंगल हमारे पास क्या 3x, दूसरा एंगल क्या है हमारे पास 3x है, तो 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू 24, मल्टीप्लाई कर देंगे 4 3 जा 12, 3 2 जा 6 और 1 7, यानी कि 72। अगला दिया है 4 इंटू 24, सॉल्व करेंगे 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8 और 1 9, यानी कि 96। लास्ट हमारे पास है क्या 6x, 6 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 24, सॉल्व करेंगे 6 इंटू 4 होगा हमारा 24 का 4 कैरी 2, 6 2 जा 12 और 12 टू 40, यानी कि जो हमारा फोर्थ एंगल होगा वो कितना हो जाएगा हमारा 114, और यही हमारे क्या हो जाएंगे आंसर। अगर इन सभी क्वेश्चनों का इन सभी आंसरों का अगर आप सम करेंगे तो जो एंगल हमारा 360 है वो इसके बराबर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है इन द गिवन फिगर ED एंड EF are perpendicular draw on BA and BC respectively if angle ABC 50 find एंगल DEF, ये हमें दिया है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या दिया है कह रहा ED हमारा जो है वो क्या है BA के परपेंडिकुलर है, क्या है हमारा ED जो है ED वो परपेंडिकुलर है किसके BA के। दूसरी बात क्या कह रहा है कि EF जो है हमारा वो BC पर क्या है परपेंडिकुलर है, EF जो है हमारा वो परपेंडिकुलर है किस पर B और C पर। लास्ट में हमसे कह रहा है कि एंगल ABC जो दिया है वो कितना दिया है 50 दिया है, यानी एंगल ABC इज इक्वल टू 50। ये हमको क्या है क्वेश्चन गिवन है, हमें निकालना क्या है हमें E की वैल्यू निकालना, यानी इसकी हमें क्या करना है वैल्यू निकालना है, किसकी वैल्यू निकालना है हमें इस E की वैल्यू हमें निकालना है, यानी ये कौन कितना एंगल हमारा होगा। अब यहाँ अगर हम ध्यान से देखें
तो कह रहा है कि परपेंडिकुलर है, कौन सा परपेंडिकुलर है, ई और डी जो है हमारा वो किसके परपेंडिकुलर है, ए और बी के। दूसरी बात कह रहा है कि ई और एफ जो है हमारा वो परपेंडिकुलर है किसके, बी और सी के। और कह रहा है एंगल बी हमारा कितना है, 50, कितना है ये, 50 है। अगर ये 50 है तो ये हमारा कितना होगा, 90, ये कितना होगा हमारा 90। और ये एंगल हमारा क्या है, दोनों स्ट्रेट लाइन, तो ये भी हमारा कितना होगा 90, ये कितना हो जाएगा हमारा 90। अब हमें इसे क्या करना है, सिर्फ सॉल्व करना है। तो इसे हम क्या करेंगे, लिखेंगे, सॉल्व करेंगे इसे, तो हम एंगल लिखेंगे। एंगल फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, डी बी एफ, क्या हो जाएगा, डी बी और एफ, प्लस एक एंगल हो गया बी, दूसरा एंगल हम लेंगे तो बी डी ई ले लेंगे, क्या ले लेंगे, एंगल बी डी ई, प्लस एंगल तीसरा क्या एंगल लेंगे, एफ, तो बी एफ ई ले लेंगे, बी एफ और बी एफ और ई, प्लस लास्ट एंगल लेंगे डी ई एफ, डी सॉरी एंगल डी ई एफ इज इक्वल टू 360। ये हमारे सारे एंगल हो जाएंगे, डी बी एफ, बी डी ई, बी एफ ई और डी ई एफ, ये चारों एंगल हमारे क्या होंगे, 360 के इक्वल होंगे। अब यहाँ से हम इन एंगलों की क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे। तो बी एंगल की वैल्यू कितनी हमारे पास 50, तो रखेंगे 50, प्लस एंगल डी हमें कितना दिया है 90, प्लस एंगल एफ भी हमें कितना दिया है 90, और प्लस एंगल ई हमें क्या है निकालना है, तो लिखेंगे एंगल डी ई एफ इज इक्वल टू 360। आगे सॉल्व करेंगे तो इन सभी को ऐड कर लेंगे, 0 0 0 क्या होगा 0, 9 इंटू 9 18, और 18 और 3 क्या 5 क्या हो जाएगा 23, यानी 230, प्लस एंगल डी ई एफ इज इक्वल टू 360। तो एंगल डी ई एफ इज इक्वल टू 360 माइनस, क्योंकि 230 प्लस का इक्वल की दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस 230, तो एंगल डी ई एफ इज इक्वल टू 0 माइनस 0 0, 6 माइनस 3 3, और 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा 1, यानी एंगल ई हमारा कितना आ जाएगा 130, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर। और एंगल ई की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 130, 130, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगला देखें क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, इन द गिवन फिगर OC and OD are the bisect of angle C and angle D respectively. If angle A 115, find angle B। हमें कोई क्वेश्चन दिया है और उस पर एक डायग्राम बना हुआ है, ये डायग्राम है क्वाड्रिलेटरल का। क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारा OC और OD है वो एक दूसरे को क्या करे बाइसेक्ट यानी कि काट रहे हैं, और रिस्पेक्टिवली साथ में, और एंगल ए हमें 115 दिया और एंगल बी हमसे पूछ रहा है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एंगल ओ निकाल लेंगे। जब ओ निकाल लेंगे तो हमें सी और क्या है डी मिल जाएगा, क्योंकि जब तक हमें सी और डी नहीं मिलेगा वो हम क्या एंगल बी नहीं निकाल सकते हैं। तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये हमारा क्या बनेगा, एक ट्रेंगल बनेगा। ये कितना बनेगा हमारा, एक ट्रेंगल बनेगा, और सम ऑफ ट्रेंगल कितना होता है 180। तो हम लोग सबसे पहले उसे लिखेंगे, एंगल, एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 180, कितना हो जाएगा COD, यानी ये CO और D मिलके कितना हो जाएगा हमारा 180। यहां से हम पहले एंगल O निकालेंगे। एंगल O निकालने के लिए क्या इक्वेशन बनेगी, एंगल COD प्लस एंगल COD हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा ODC, ODC प्लस
एंगल तीसरा क्या हो जाएगा हमारा, DCO क्या हो जाएगा, DCO इज इक्वल टू कितना होगा 180। अब यहां से हम पहले क्या निकाल लेंगे, एंगल O निकाल लेंगे। हमें निकालना क्या, एंगल COD निकालना है, प्लस डी एंगल हमें कितना दिया 35, तो 35 प्लस सी एंगल हमें कितना दिया 45, तो यहाँ पे 45 इज इक्वल टू 180 करेंगे। एंगल COD इज प्लस 35 और 45 जोड़ेंगे, 5 5 10, 4 3 7 और 1 8, 80 इज इक्वल टू 180 एंगल COD। अगर एंगल COD निकाले हमारा तो क्या आएगा 180 है या, और 80 प्लस का इक्वल की दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 100, कितना आ जाएगा 100, यानी एंगल O हमारा जो आएगा वो कितना आ जाएगा 100। ये एंगल हमारा कितना होगा 100। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि OC और OD आर द बाइसेक्ट, यानी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। कौन कौन, OC और OD। आगे करेंगे तो OC इज इक्वल टू हमारा कितना दिया है 45, तो 45 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 90, और सेकेंड दिया हमें OD, तो OD इज इक्वल टू क्या दिया 35 इंटू 2 इज इक्वल टू 70। तो ये कंप्लीट एंगल हमारा क्या हो जाएगा, आधा एंगल कितना था 35, तो पूरा कितना होगा 70, और ये आधा 45 था, ये पूरा कितना हो जाएगा 90। अब हमारे पास कौन कौन सा एंगल आ गया, C आ गया, D आ गया, A आ गया, तो हम B अब क्या करेंगे, निकाल लेंगे। अब यहाँ पे हम दोबारा सॉल्व कर लेंगे, इसको लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360। आगे सॉल्व करेंगे, एंगल A की वैल्यू हमारे पास क्या है 150 प्लस एंगल B हमें निकालना है, एंगल B प्लस एंगल C हमारे पास कितना है 90, और प्लस एंगल D हमारे पास कितना है 70 इज इक्वल टू 180। आगे सॉल्व करेंगे अब हम लोग, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो इन सभी को ऐड करेंगे तो 0 0 और 5 क्या हो जाएगा हमारा 5 एंगल B प्लस 5 7 और 9 16, 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा 17 का 7 कैरी 1 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, यानी 275 इज इक्वल टू 360। सॉल्व करेंगे एंगल B इज इक्वल टू 360 माइनस 275, क्योंकि प्लस की वैल्यू इक्वल के दूसरी साइड जाके क्या होगी माइनस की। सॉल्व करेंगे 10 माइनस 5 क्या आएगा 5, अब यहाँ 5 बचेगा तो कैरी लेंगे 15, और 15 माइनस 7 क्या आएगा 8, और 2 माइनस 2 0, यानी एंगल B हमारा कितना आ जाएगा 85 डिग्री, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, triangle of a quadrilateral are in the ratio 4:3:5. The difference between greatest and the smallest angle is 42. Find all four angle of the quadrilateral, यानी कि एक हमें क्वाड्रिलेटरल दिया जिसके तीन एंगलों का रेशियो 4:3:5 दिया है, और उसमें आगे कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन जो मतलब कि डिफरेंस है दोनों एंगलों, कौन सा बड़े वाले का और सबसे छोटे वाले का, उसका कितना है 42 का, तो हमें चारों एंगल क्या करना है बताना है। आइए सॉल्व करेंगे, इसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें एंगल निकालना क्या है, एंगल निकालना है, क्या निकालना है एंगल। तो हम मान लेंगे लेट एंगल इज इक्वल टू, लेट एंगल इज इक्वल टू यक्स, एंगल क्या मान लेंगे हम लोग यक्स। अब हमें क्या क्या रेशियो दिया है, तो 4:3:5 ये दिया है, तीन रेशियो। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि जो डिफरेंस है बिटवीन, यानी दो एंगलों का जो डिफरेंस है उनका क्या करा है कि सबसे बड़े और सबसे छोटे वाले जो एंगल हैं उनका डिफरेंस कितना है 42। तो सबसे बड़ा हमारे पास क्या है 5x यानी ग्रेटेस्ट, माइनस सबसे छोटा क्या है हमारे पास 3x, इनका जो डिफरेंस है वो कितना है 42। यहाँ सॉल्व करेंगे 5 माइनस 3 क्या आएगा
2x इज इक्वल टू 42, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 42 डिवाइड बाई 2। तो x इज इक्वल टू सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2 1 2, सॉल्व करेंगे 2 1 2, इसे सॉल्व 2 2 4 और 2 1 2 यानी कि 21। x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 21। हमें चारों एंगल बताने हैं। चारों एंगल हम कैसे बता पाएंगे, जब हमें तीन एंगल पता होंगे। तो तीन एंगल हम पहले निकाल लेंगे। पहला एंगल हमारे पास क्या था 4x, यहाँ पे क्या करेंगे एंगल निकालेंगे 4x 3x और 5x। तो 4x की वैल्यू क्या है हमारे पास 21, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 4 और 4 2 8, यानी पहला एंगल 84 हो जाएगा। सेकेंड दिया हमको 3x, 3 इंटू 21, सॉल्व करेंगे तो 3 2 6 और 3 1 3, यानी 63। और लास्ट में दिया है 5x, 5 इंटू 21 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 और 5 2 10, यानी 105। हमारे पास तीन एंगल आ चुके हैं और हमें क्या करना है क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल को निकालना है। तो अगर हमारे पास तीन एंगल है तो हम चौथा एंगल आराम से निकाल सकते हैं। कैसे देखेंगे, 84 प्लस 63 प्लस 105 प्लस x इज इक्वल टू 360। यही है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगलों का सम कितना होगा 360 होगा। तीन एंगल हमारे पास ऑलरेडी है तो चौथा एंगल हम क्या करेंगे निकाल लेंगे। सॉल्व करेंगे तो x प्लस सॉल्व करेंगे 4 और 3 7, 7 और 5 क्या हो जाएगा 12, 2 कैरी 1 ऐड करेंगे 0 और 6 6, 6 और 8 करेंगे 14, 14 और 1 15 की 5 कैरी 1, 1 और 1 क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 360। आगे सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 360 और ये प्लस का 252 इक्वल की दूसरी साइड जाके माइनस का हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू सॉल्व करेंगे तो 10 माइनस 2 क्या हो जाएगा 8 और यहाँ 5, 5 माइनस 0 5, 3 माइनस 2 1, तो क्या आएगा x की वैल्यू 108 और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन 9 भी आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको कहीं भी किसी भी स्टेप पे डाउट लग रहा है तो आप कमेंट करके क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। आइए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया है थ्री एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:7, the mean of these three angle is 75, find all fourth angle of the quadrilateral। क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन में तीन वैल्यू निकालनी है। कौन कौन सी, पहले एंगल पहले मीन निकालना है हमें, फिर एंगल निकालना और फिर हमें चौथा एंगल भी निकालना है, यानी कि एक क्वेश्चन में हमें तीन आंसर लाने हैं। बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, अगर क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक कर दिए तो आपको क्वेश्चन ये सॉल्व हो ही नहीं सकता है। क्यों, क्योंकि हमें कह रहा है पहले कि थ्री एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3 5 और 7 आर, आगे कह रहा है कि द मीन ऑफ दीज थ्री एंगल इज 75, यानी इस तीन एंगल का जो मीन है वो कितना दिया है 75। तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे मीन निकालेंगे, फाइंड, और ठीक है आगे कह रहा है कि फाइंड ऑल द फोर्थ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यानी कि हमें चौथा एंगल क्या करना है चारों निकालना है क्वाड्रिलेटरल के। तो हम मान लेंगे पहले यहाँ पे लेट एंगल इज इक्वल टू क्या मान लेंगे x। अब हमारे पास क्या है एंगल 3x 5x और 7x, ये तीन एंगल हमारे पास है। कौन कौन से 3x 5x और 7x। अब कह रहा है कि मीन ऑफ दिस थ्री एंगल इज 75, इस तीन एंगल का मीन निकालना, मीन निकालना हमको, और मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ वैल्यू अपॉन काउंट ऑफ वैल्यू। सम ऑफ वैल्यू का मतलब है कि इन सभी का सम कितना हो जाएगा, तो 3 + 5 + 7 अपॉन काउंट ऑफ वैल्यू कितनी है 3, और इन सभी का मीन कितना दिया है 75। सॉल्व करेंगे अगर हम इसको यहाँ से तो क्या आ जाएगा हमारा 3 और 5 करेंगे क्या हो जाएगा 8, और 8 और 7 क्या होगा 15 अपॉन 3
इज इक्वल टू 75। सॉल्व करेंगे तो 15 इज इक्वल टू 75, क्योंकि ये 3 डिवाइड में और इक्वल के दूसरी साइड जाके क्या मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ पे यक्स होगा इन सभी के साथ, तो यक्स इज इक्वल टू 75 इंटू 3/15। सॉल्व कर लेंगे यहाँ से हम इसे, 15 1 जा 15, 15 5 जा 75 और 5 इंटू 3 15, यानी यक्स की वैल्यू क्या आएगी 15। तो यक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 15। ये हमारी यक्स की वैल्यू आ गई। यक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है 15। अब जब वैल्यू हमारी यक्स की कितनी आ गई है 15 आ गई है, तो हम आगे क्या सॉल्व कर लेंगे। अब हमें क्या निकालना है, चारों कोण। तो कोण हमारे पास क्या था 3x 5x और 7x, इन सभी की हम क्या करेंगे वैल्यू निकालेंगे। तो 3 और x की वैल्यू हमारे पास क्या है 15। सॉल्व करेंगे 15 इंटू 3 45 होता है, यानी कि पहला 45। दूसरा एंगल क्या है हमारे पास 5x, तो 5 इंटू 15। सॉल्व करेंगे तो 15 5 जो हमारा होता है 75। अब थर्ड दिया है 7 इंटू 15, तो 15 7 जा 105। ये हमारे 3 एंगल आ चुके हैं। हमें निकालना कितना है 4 एंगल। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के हमें 3 एंगल पता है तो हम चौथा एंगल निकाल सकते हैं बहुत ही आसान से। सॉल्व करेंगे अब हम इसे, क्या क्या हमें दिया है 45 प्लस 75 प्लस 105 प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू 360। आगे सॉल्व करेंगे तो इन सभी का हम क्या करेंगे प्लस, एंगल एक्स प्लस 5 5 और 5 5 3 जा 15, कैरी 1 0 7 और 4 11 और 1 2 1 और 1 क्या हो जाएगा हमारा 225 इज इक्वल टू 360। तो एंगल एक्स इज इक्वल टू 360 और प्लस का 225 इक्वल की दूसरी साइड जाके माइनस का हो जाएगा। तो एंगल एक्स इज इक्वल टू 10 माइनस 5 5, 5 माइनस 2 3 और 3 माइनस 2 1, यानी कि एंगल एक्स जो होगा यानी वो हमारा कितना होगा 135। यानी क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हमारा आ गया एक्स, यानी कि एंगल फोर्थ जो होगा हमारा वो कितना होगा 135। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है फाइंड द ऑल वैल्यू ऑफ द अननोन वेरिएबल, यानी कि हमें y z और x। आइए अब हम एक एक करके तीनों को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले एंगल x सॉल्व करेंगे। एंगल x क्या होता है दिया है, तो देखेंगे पहले इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू होता है हमारा 180, यही होता है। अब हमें इंटीरियर एंगल कितना दिया है 140, कितना दिया है 140, और एक्सटीरियर एंगल हमारे पास क्या है x। तो इंटीरियर एंगल क्या रखेंगे 40 प्लस x इज इक्वल टू 180। सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 180 और प्लस का 40 इक्वल की दूसरी साइड जाके माइनस का 40। तो x इज इक्वल टू 0 माइनस 0 0, 8 माइनस 4 4 और 1, यानी x की जो वैल्यू होगी वो हमारी कितनी आ जाएगी 140। ये हमारा होगा आंसर नंबर 1। अब हम लोग दूसरा सॉल्व करेंगे एंगल z के लिए। तो इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180। अब z के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो इंटीरियर एंगल कितना 85 प्लस z इज इक्वल टू 180। सॉल्व करेंगे तो z इज इक्वल टू 180 और प्लस का 85 इक्वल की दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस का 85। तो z इज इक्वल टू 10 माइनस 5 5 और 17 माइनस 8 क्या हो जाएगा हमारा 9, यानी z की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 95। अब हमारे पास दो एंगल आ चुके हैं, कौन कौन से, एक तो हमारे पास 140 आ चुका है x एंगल, और दूसरा कौन सा आ चुका है z एंगल, कितना हमारा 95। अब हमें लास्ट निकालना है कौन सा एंगल y, कौन सा निकालना है एंगल y निकालना है। द इंटीरियर एंगल
द इंटीरियर एंगल सम इज इक्वल टू 180। अगर ये 180 हो जाएगा तो इंटीरियर एंगल का ऑन द टॉप इक्वेशन सॉल्व करेंगे। इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, इंटीरियर एंगल ऑन द टॉप का क्या हो जाएगा 40 प्लस 85 प्लस इंटीरियर एंगल ऑन द टॉप। तो इंटीरियर एंगल टॉप प्लस 40 प्लस 85 इज इक्वल टू, आगे करेंगे तो इंटीरियर एंगल टॉप इज इक्वल टू 180, इसे ऐड करेंगे तो 85 और 40 ऐड करेंगे तो 125 आएगा, यानी इंटीरियर एंगल टॉप इज इक्वल टू 10 माइनस 5 5 और 7 माइनस 2 आएगा हमारा 5, यानी कि इंटीरियर एंगल का टॉप जो होगा वो कितना आ जाएगा 55, कितना आ जाएगा 55। आगे करेंगे तो एंगल स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू क्या होता है 180। क्या होता है एंगल स्ट्रेट लाइन क्या होगी हमारी, ये स्ट्रेट लाइन कितनी हो जाएगी 180। तो 180 सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा 90 प्लस टॉप एंगल क्या है इंटीरियर का 55 इज इक्वल टू क्या होगा 180। सॉल्व करेंगे ऐड करेंगे 5 और 9 और 5 45, 145 इज इक्वल टू 180। सॉल्व कर देंगे तो y इज इक्वल टू माइनस करेंगे तो 10 माइनस 5 क्या होगा 5 और यहाँ से माइनस करेंगे 7 माइनस 4 क्या आएगा हमारा 3, यानी y एंगल क्या आ जाएगा हमारा 35 और ये हमारा क्या होगा y का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ए हमारा यहाँ पे सॉल्व हुआ। अब हम लोग अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 का बी। क्या दिया है हमको, एक ट्रेंगल दिया है जिसका आउटर एंगल एक 125 दिया है, एक 115 दिया है और क्या दिया है यक्स दिया है। हमें क्या निकालना है, पहले यक्स निकालेंगे उसके बाद हम क्या निकालेंगे वाई निकालेंगे। तो यक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी ट्रेंगल के आउटर जो एंगल होते हैं वो उन एंगलों का सम कितना होता है 360। कितना सम होता है 360। तो लिखेंगे 125 प्लस 115 प्लस हमें निकालना क्या एंगल एक्स, तो यहाँ लिख लेंगे एंगल एक्स इज इक्वल टू कितना होता है हमारा 360। इन दोनों को ऐड कर लेंगे 5 और 5 हमारा 0 हो जाएगा, 1 और 2 मिलके हो जाएगा 3 और कैरी 1 4 हो जाएगा, 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, 240 प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू 360। आगे सॉल्व करेंगे तो एंगल एक्स इज इक्वल टू 360 माइनस, क्योंकि 240 प्लस का है और इक्वल के दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ माइनस करेंगे 240। तो एंगल x इज इक्वल टू आएगा, माइनस करेंगे 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, 6 माइनस 4 करेंगे तो 2 आएगा और 3 माइनस 1 करेंगे तो 1 आएगा और x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 120, यानी कि जो हमारा एंगल x है वो उसकी वैल्यू कितनी है 120। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अब हम लोग यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम लोग y की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो हमने वो फॉर्मूला पढ़ा था क्या कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 होता है। किसी भी ट्रेंगल में या फिर कहीं पर भी इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल पूछा जाए तो क्या होगा 180 होगा। इसे हम बोल सकते हैं लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर भी एंगल हमारा कितना होता है 180 होता है। तो आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप लीनियर पेयर मान सकते हैं उसको, या तो फिर इंटीरियर या एक्सटीरियर फॉर्मूले से उसे सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ से हमारे पास एक्सटीरियर एंगल 120 दिया और इंटीरियर वैल्यू क्या है हमारे पास y है। यहाँ फार्मूले में रखेंगे तो इंटीरियर वैल्यू y प्लस एक्सटीरियर वैल्यू हमारे पास है 120 इज इक्वल टू 180। सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 180 और प्लस का 120 इक्वल के दूसरी साइड जाके माइनस का क्या हो जाएगा 120। सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू हमारा आएगा 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, 8 माइनस 2 करेंगे तो 6 आएगा और 1 माइनस 1 करेंगे तो 0, यानी y की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 60। y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 60, क्योंकि इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल हमारे जो होते हैं वो पूरा सम कितना होता है 180। तो अगर हम 120 और
120 और 60 को ऐड करें तो हमारा कितना आएगा 180, यानी एक आंसर हमारा क्या हो जाएगा, x की वैल्यू यानी एक्सटीरियर एंगल हमारा हो जाएगा 120 और y की वैल्यू हमारी क्या आएगी 60, यानी इंटीरियर एंगल कितना आ जाएगा 60। तो क्वेश्चन नंबर 11 कभी भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 का सी। 11 का सी डायग्राम हमको दिया है और हमें वैल्यू किसकी किसकी निकालनी है, उन सभी प्लेस की, यानी x, y और z की हमें क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। हम लोग इसे दो तरीके सॉल्व कर सकते हैं, या तो लीनियर पेयर मान के सॉल्व कर ले, या तो एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल से सॉल्व कर लेंगे। तो जिसपे जिसको इजी लगे कर सकता है, हम लोग इसे एक्सटीरियर और इंटीरियर से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे x को, तो लिखेंगे इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180, यही होगा हमारा। अब हमारे पास क्या दिया, इंटीरियर एंगल हमें 110 दिया और एक्सटीरियर एंगल दिया है x। वैल्यू रख लेंगे, इंटीरियर एंगल हमारा 110 प्लस एक्सटीरियर एंगल हमें दिया है एंगल x इज इक्वल टू 180। सॉल्व करेंगे इसे, एंगल x इज इक्वल टू 180 और प्लस का 110 इक्वल की दूसरी साइड जाके माइनस का 110 हो जाएगा। तो एंगल x इज इक्वल टू आएगा 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, 8 माइनस 1 हो जाएगा 7 और 1 माइनस 1 0, यानी कि x की जो वैल्यू है हमारी वो कितनी आ गई है 17। तो यहाँ हम लिख लेंगे x की वैल्यू हमारे पास क्या है 17, ये हमारा x का वैल्यू आ गया है। अब हम दूसरी वैल्यू निकालेंगे इसी तरीके से y की, तो लिखेंगे इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180। हमें क्या निकालना है अब y, तो y के लिए क्या दिया है, इंटीरियर एंगल 125 दिया है और एक्सटीरियर एंगल क्या दिया हमें y। तो लिखेंगे इंटीरियर एंगल हमें क्या दिया 125, तो 125 प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180। आगे सॉल्व करेंगे तो एंगल y इज इक्वल टू 180 और प्लस का 125 इक्वल की दूसरी साइड जाके माइनस का क्या हो जाएगा 125। तो एंगल y इज इक्वल टू हमारा आएगा 0 माइनस माइनस करेंगे तो 10 माइनस 5 क्या हो जाएगा 5, 7 माइनस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 5 और 1 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा 0, यानी एंगल y हमारा कितना आ जाएगा 55। y हमारे पास कितना आ गया है 55 आ गया है। अब आगे इसे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो हमें क्या निकालना है, एंगल z निकालना है। क्या निकालना है, z निकालना है। ये हमारा क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, क्या है क्वाड्रिलेटरल है, और किसी भी क्वाड्रिलेटरल के बाहरी यानी कि एक्सटीरियर एंगलों का सम जो होता है वो कितना होता है 360। कितना होता है 360 होता है। तो हम x प्लस वाई प्लस एंगल 120 और प्लस z करेंगे तो हमारा कितना आना चाहिए 360। सॉल्व करेंगे हम अब किसको, एंगल z को, लिखेंगे एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल, इसे हम मान ले रहे हैं एंगल a। क्या मान ले रहे हैं एंगल a, एंगल a प्लस एंगल z इज इक्वल टू 360। अब यहाँ पे सिर्फ हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करना है, यानी वैल्यू रखेंगे। तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास 110 प्लस एंगल y की वैल्यू हमारे पास क्या है 55 प्लस एंगल ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 120 और प्लस एंगल जेड हमें निकालना है इज इक्वल टू 360 के। सॉल्व करेंगे यानी कि इन सभी को ऐड करेंगे अब हम लोग, तो एंगल जेड प्लस 0 5 और 0 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 5, 2 और 5 ऐड करेंगे 7 हो जाएगा, 7 और 1 क्या होगा 8 हो जाएगा, 1 और 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, यानी 285 इज इक्वल टू 360। तो एंगल Z इज इक्वल टू सॉल्व करेंगे 360 प्लस का 285 इक्वल की दूसरी साइड जाके माइनस का हो जाएगा 285। तो एंगल Z इज इक्वल टू हमारा आएगा, माइनस करेंगे तो 10 माइनस 5 हमारा 5 हो जाएगा। यहाँ से कैप, यहाँ क्या है 5, तो माइनस नहीं होगा 8 से कैरी लेंगे तो 15 माइनस 8 करेंगे क्या आएगा 7 आ जाएगा और 2 माइनस 2 0, यानी एंगल Z जो होगा हमारा वो कितना आ जाएगा 75। और यही हमारा क्या होगा आंसर। यहाँ पे हम लोग मेंशन कर लेंगे कि एंगल जेड हमारा जो है वो कितना है 75
परसेंट। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करूंगा कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक आपको किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी स्टेप में आपको कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपको जरूर से जरूर दिया जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ अ रेक्टेंगल पॉलीगॉन इच एक्सटीरियर एंगल मेजर 20, यानी कि वो किसका नंबर ऑफ साइड हमें निकालना है, किसका रेगुलर पॉलीगॉन का, जिसका एक्सटीरियर एंगल कितना मेजर किया गया है 20। तो किसी भी पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो कितना होता है, किसी भी पॉलीगॉन का पॉलीगॉन एक्सटीरियर एंगल जो होता है, एक्सटीरियर एंगल n इज इक्वल टू होता है 360 अपॉन n, यही होता है। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ साइड्स निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, नंबर ऑफ साइड्स। तो n इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 20, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 2 1 जा 2 और इसे कैंसिल कर 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, यानी n इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 18। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी मैथ सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैथ के इस तरह के अभी बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए।